क्या आप भी यही कहते हो कि खांसी जुकाम तो लगा रहता है, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बस हल्की सी खांसी तो लगी रहती है, बचपन से ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक कफ के बारे में, ऐसी खांसी जो 2 हफ्ते से ज्यादा आपको परेशान कर रही है। इसके बारे में जानना जरूरी क्यों? क्योंकि अगर हम डाटा की माने तो NIH के डाटा के हिसाब से जो 2021 में ली गई थी, 65% लोग अपनी खांसी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते 4 हफ्ते लेट कर चुके हैं। वैसे ही हम एक डाटा को माने तो 40% लोग अब क्रॉनिक कफ की ट्रीटमेंट बस होम रेमेडीज से ही करते रह जाते हैं और इसी चक्कर में उनकी जो बीमारी है उसकी डायग्नोसिस बहुत लेट हो चुकी है। अगर आप भी इनमें से एक हैं जो सिर्फ हल्दी दूध पी रहे हैं अपने खांसी के लिए या कोई होम रेमेडीज अपना रहे हैं बिना ये जाने कि किस कारण की वजह से खांसी हो रही है, तो एक बार फिर सोचिए। तो चलिए जानते हैं कि क्रॉनिक कफ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण अस्थमा। अस्थमा के बारे में हम सब जानते हैं। अस्थमा मतलब ये नहीं होता कि आप सांस नहीं ले पा रहे और हर वक्त आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये बात अस्थमा सिर्फ खांसी होकर प्रेजेंट करता है और उसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इनहेलर्स ऐसे अस्थमा में काफी अच्छे काम करते हैं और आपकी जो लॉन्ग टर्म्स आपकी जो दिक्कत आ सकती है फेफड़े सिकुड़ने की, फेफड़े की इन्फेक्शन बढ़ने की, उन सब चीजों को बहुत हद तक आराम मिल सकती है अगर आप टाइम से अपने डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, सीओपीडी ज्यादातर स्मोकर्स में दिखाई देता है या जो चूल्हे में काम कर रहे होते हैं या फिर जो फैक्ट्री में बहुत सारे धुएं में काम करते हैं उनको दिखाई देती है। ऐसे मरीज अगर टाइमली अपने डॉक्टर के पास पहुंचे उनकी खांसी की वजह से, तो वो भी बड़े से बड़े बीमारी से बच सकते हैं। एम्फाइसीमा, निमोथोरैक्स से बड़े बड़े साइड इफेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम इंडिया में है, हम बात करेंगे टीबी का। आपको ये बिल्कुल जान के रखना चाहिए कि टीबी आज भी इंडिया में बहुत मात्रा में मरीजों को देखी जाती है और हर खांसी जो 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए है उनको टीबी के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। चौथा एक इम्पॉर्टेंट चीज है GERD, जो ये भी एक कॉमन डिजीज है आज के बढ़ते ओबेसिटी की वजह से। GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें आपके पेट में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो आपके सांस के नली में आने की वजह से आपको बार बार खांसी होता है। ऐसे कई सारे कारण हैं, जैसे ILD, कई बार लंग कैंसर सिर्फ एक खांसी के तौर पर प्रेजेंट करता है और अगर हम उस वक्त उसको पकड़ लें जब ये लंग कैंसर में ये जो ट्यूमर है इसकी साइज बहुत छोटी है और ये फैली नहीं है, आपकी लाइफ सेव हो सकती है। तो ऐसे कई कारण हैं खांसी के। तो हर खांसी के लिए आप सोचिए कि कफ सिरप कैसे काम कर सकती है। कफ सिरप में होता क्या है? कुछ कफ सिरप में होती है एंटीहिस्टामिन। अब एंटीहिस्टामिनिक आपको एलर्जी से राहत देगी। तो आप सोचिए अगर उस जगह पे COPD, लंग कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं तो ये एंटीहिस्टामिनिक्स आपको किस तरह से राहत दे सकती है। वैसे ही कुछ कफ सिरप में होती है कोडीन, कुछ कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथासोन होती है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ आपकी जो ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है खांसी का, उसको स्लो डाउन करती है। तो आपको हाँ राहत मिल जाएगी खांसी में, आप आराम से सो पाएंगे रात को, पर ये भी आपकी जो वजह है खांसी की उसको ठीक नहीं कर रही है। तो वजह जानना हमेशा जरूरी है। बार बार मैं इसी बात में एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि खांसी में वजह जानना बहुत जरूरी है। ये जो खांसी की या सांस की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी होती है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइमली ट्रीटमेंट लेना। अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपने फेफड़े को बचा सकते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से बच सकते हैं, आप अपनी एक लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ऐसी खांसी जो आपको बार बार परेशान करिए उसको बिल्कुल हल्के में ना लें और जल्दी से जल्दी आप हमारे पास आए अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। अगर आप किसी को जानते हैं जो बार बार खांस रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज उनके साथ भी शेयर करिए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंचे। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।